blessings for all nations. देखेंगे आज का हमारा जो मज़मून है वो है हम किस में शुमार किए जाते हैं। हम किस में शुमार करना, या तो एक सतर में खड़े हो जाना या एक कैटेगराइज कर देना, एक ऐसा हिस्सा करार दे देना जिसका नाम रखा गया है, उसको हम कह सकते हैं कि शुमार किया गया है। या किसी ज़मरे में खड़ा कर देना या किसी कैटेगरी में खड़ा कर देना, उसको कहते हैं कि ये जो है शख्स या कोई भी चीज़ जो है इस ज़मरे में आती है, शुमार इस चीज़ों में होती है। जिस तरह की कैटेगरी होती है, जिस तरह का तर्ज़े तहरीक होता है, ज़िंदगी की तहरीक होती है, उसमें जब एक शख्स को खड़ा कर दिया जाता है। इसको मज़ीद मैं आपके लिए आसान करना चाहता हूँ। जैसे कि हम पहले ज़बूर में पढ़ते हैं कि मुबारक है वो शख्स जो ठट्ठा बाजों की मजलिस में। अब ये बात वही है कि हम किस बात में शुमार किए गए हैं, हम किस ज़मरे में आते हैं। आज जैसे कि हम नया साल मना रहे हैं, हम नए साल की शुक्रगुजारियां कर रहे हैं, खुदावंद के हजूर कुर्बानियां गुजरान रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक गीत सुना और जिसमें ये अल्फाज आया थे कि हमने जो पुरानी बातें हैं वो पुराने साल के साथ क्या करनी है, छोड़ देनी है। लेकिन हम छोड़ेंगे तब जब हमें मालूम होगा, जब छोड़ेंगे तब जब हम अपने बारे में जान सकेंगे कि हमारे अंदर या हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम किस में शुमार किए जाते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम अपने अंदर से वो बातें कैसे निकाल सकेंगे? क्या निकाल सकते हैं जी? को बताए जी, कोई निकाल सकता है? जिन्ना चिक्कर असी शीशे च ना वेखिए तो पफ बन सकता है, बन सकता जी? बोदा वाया जा सकता नहीं ना, करीम लाई जा सकती नहीं लग सकती। जब तक हम अपना एनालिसिस नहीं करेंगे कि हम किस कैटेगरी में शुमार किए जाते हैं, हम नहीं जान सकते कि हम अपने अंदर से कैसे वो चीज़ें निकालें। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक 24 से 30 आयात है। यानी ये तकरीबन कितनी बनती हैं जी? 6 आयात बनती है। नहायत गौर से सुनिएगा, ये एक तमसील है, मैं नहायत सादा तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा वक्त कलील के हिसाब से। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी क्या कर गया, बो गया। अब नहायत गौर से सुनिए, बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी
उखाड़ लो, कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। आज खैर खुदावंद आपको बरकत दे, ताड़ियां फिर भी थोड़ियां ने खुदा दे कलाम दी। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारा मजमून ये है कि हम किस में शुमार किए जाते हैं। पिछले साल में हमने बेशुमार जो बातें अपनी जिंदगी में रखी भी और निकाली भी, और किरदार को दुरुस्त करने और किरदार को खराब और किरदार के मुस्बत और मनफी पहलू देखे होंगे। लेकिन ये साल का आगाज हमें क्या पैगाम देता है, हमें क्या बताता है कि हम किस ज़मरे में हैं। तमसील हमें जो बयान की गई है, हमें जो बताई गई है, इसमें चंद बातें हैं, क्योंकि इसका जो तमाम बातें हैं वो हमें 36वीं आयत में मिल जाती हैं, लेकिन इसमें से चंद बातें हम सीखेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में जब हम इस 36 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि ये दुनिया क्या है जी? खेत है। दुनिया क्या है? और बीज जो है वो क्या है? खुदा का कलाम है। बीज क्या है जी? और बोने वाला कौन है? बोने वाला खुदावंद यीशु मसीह, या हम इस बात को कह सकते हैं कि खुदावंद ताला की ज़ात है। और जब खुदावंद ताला ने ये बीज बोया है तो ज़रूर है कि खुदा जो खुद बोने वाला है और वो खुद पाक है, उसकी नीयत पाक है, उसके अंदर तमाम चीज़ें खालिस और प्योर हैं। जब एक शख्स को जिम्मेदारी दी जाती है, अगर वो शख्स पूरी जिम्मेदारी और खालिसपन के साथ वो काम नहीं करता, वो काम कभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचता और फलदार नहीं होता। अब खुदा ने जो बीज बोया है, खुदा का कलाम बोया गया है, तो ये तासीर कैसा लेकर आएगा, ये कैसा बढ़ेगा? को बता सकता है जी? कैसा बढ़ेगा जी? अगर खुदावंद का कलाम बोया गया है तो इसका रद्द अमल क्या होना चाहिए? ये बड़ा होगा, बढ़कर क्या होगा भाई? खालिस बीज बोया गया है, खालिस बीज ते हजे भी शक है सानू। खालिस बीज से क्या तवक्का की जाती है? जो अच्छा होता है वो अच्छा पाता है। लेकिन जब जमीन आगे से उसको एक्सेप्ट ना करे, जमीन आगे से क्या ना करे? एक्सेप्ट ना करे, तो फिर कभी कभार बीज जाया भी हो जाता है। क्या ख्याल है? अब ये जो बीज बोया गया है, खुदा ने जमीन में बो दिया, अब दाने निकले हैं गेहूं के। लेकिन गेहूं के साथ साथ जब नौकर चक्कर लगाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके साथ कड़वे दाने भी आ गए हैं। कड़वे दाने भी आ गए। अब उनकी पहचान कैसे है? अब उनकी, मैंने पहले बताया कि हम किस ज़मरे में शुमार किए जाते हैं, अभी थोड़ा सा हम देखेंगे। पत्तियां निकली, क्या निकली जी? जब इंसान जिंदगी में किरदार में बढ़ता है तो उसके किरदार की जो तमाम ढील ढाल है, तमाम उसके किरदार के काम जो है, जब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाते हैं, तो मेरे अजीजों ये जान लीजिएगा कि आपके किरदार से, आपकी बातचीत से, आपके उठने बैठने से, आपके किरदार के वसीला से वो जो पत्तियां निकलती हैं, आपकी पहचान सबके सामने होगी। अगर आपके अंदर वही तमाम बुग़्ज़ की बातें हैं, वही तमाम खुदा के कलाम के मुताबिक गलत तरीका कार मौजूद है, अगर आपके दरमियान अभी भी वो शराब जैसी लानत है, अभी भी नशे जैसी लानत है, अभी भी आप दूसरों में नफरतें
पैदा करने वाले काम करते हैं, तो ये जान ले कि आपकी पत्तियां बता रही हैं कि आप कड़वे दानों के ज़मरे में हैं। आपकी जिंदगी में जो कड़वाहट है, ये सिर्फ कड़वाहट ये नहीं कि भी आप ही कोड़ते रहो। कड़वाहट आपकी जिंदगी में जो आती है, आप दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं, या दूसरे को आपकी ज़िंदगी से कोई फ़ायदा जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक है, जो मिठास है, जो अच्छे दाने तो मिठास रखते हैं, कड़वे और इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट क्या है? कड़वे का ऑपोजिट की हुंदा है? अल्फाज मुतजाद नहीं पड़े, उलट थे सीधा कड़वा। अब इसका मतलब है कि ऑपोजिट इसका मिठास है। और जब हमारी जिंदगी से किसी को मिठास नहीं मिलती, जब हमारी जिंदगी से किसी की भलाई नहीं होती, जब हमारी जिंदगी से किसी की रूहानी तरक्की नहीं होती, किसी की जिंदगी जो है वो अबदी जिंदगी की तरफ रहनुमाई नहीं होती, मुकद्दस कलाम की तरफ रहनुमाई नहीं होती, उसकी जिंदगी में आपकी वजह से पाक रूह की रहनुमाई नहीं आती, उसकी जिंदगी में कोई भी रूहानी बीमारी है वो रफा नहीं हो जाती, तो आप चाहे जितने भी दावेदार क्यों ना हो, तो आप कभी भी मीठे दानों यानी अच्छे दानों के ज़मरे में नहीं होंगे। आज सोचने का वक्त है। आज हमें जो साल दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ वही पुरानी बातें नहीं है, वो पुरानी कड़वाहट हमारे अंदर जो है। पिछले 2 दिनों से मैं इस मैसेज पर गौर कर रहा हूँ और उस मैसेज के लिहाज से चंद बातें हुई कि जी अगर हम उन्हीं बातों को लेकर लड़ाई झगड़े नफरतें जो है पुराने साल की लेकर ही आगे जाते हैं, तो फिर मेरे अजीज़ों आज वो वक्त है कि आप इन कड़वाहट वाली बातों को अपने अंदर निकालें, वरना आप कड़वे दानों की सिमत में होंगे, आप उनमें शुमार किए जाएंगे। लेकिन खुदावंद खुदा ने एक बड़ी बात की है। उन्होंने कहा जी, नौकरों ने कहा कि उन्होंने उखाड़ दिए। क्या किया जी? नौकरों ने क्या कहा उनको कि क्या निकाल दें उनको? उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने वदन दे। क्या हो जी? आपको पता है ये क्या कौन सी बूटी होती है? कड़वे दाने कौन से होते हैं? जो खेती बाड़ी करते हैं उनको पता होगा। इसका असल लफ्ज़ है तार्स। तार्स नहीं, घास बूट नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ बेटा, इसको अगर हम लफ्ज़ों में देखें, इसका एक लफ्ज़ है, एक आता है तलखा, इसका लफ्ज़ है तलखा। और जब हम इसको असल मतन में देखते हैं तो जीजीनियान इसका लफ्ज़ है, जीजीनियान। अब इसकी मैं बताने का मकसद क्या है, ये आप इस बात को जानिएगा, ये बिल्कुल गंदम की तरह होता है। किसकी तरह होता है? बिल्कुल गंदम की तरह होता है। आप अगर कोई नहीं जानता वो इसको गंदम ही समझ लेगा, नहीं जानता तो क्या है उसको, वो बिल्कुल जैसे उसकी बालें होती हैं वैसे ही सेम टू सेम उसकी बालें होती हैं, लेकिन उसकी पहचान एक और चीज़ है। जब उसकी पत्तियां निकलती हैं तो उसकी पत्तियों के नीचे काले रंग का एक बीज होता है। हुण मैं तुहानूं सीधी गल दसां, जिहदे नाल आटा काला हो जाता है, इस तरह ही जी। आटा जब आप कभी कभार पिसवाते हैं, पिछले दिनों ऐसा हुआ था कि आटा आया तो क्या हुआ, काला था, क्योंकि उसमें वो चीज़ मौजूद थी। तो काला रंग तारीकी किसको जाहिर करता है? आपके अंदर। और पता है आप उसको क्या कहते हैं? उसको जहर कहते हैं, ज़रई ज़ुबान में उसको क्या कहते हैं? जहर कहते हैं। को जो ब्लैक कलर का बीज होता है ना, वो जहर होता है। तो मेरे अजीज़ों, वो हमारे दरमियान ही बढ़ रहे हैं, वो हमारे दुश्मन ने, हमारे खुदावंद खुदा ने हमारे लिए इस दुनिया में जन्म लिया, हमें ज़िंदगी देने के लिए, निजात देने के लिए। और दुश्मन ने क्या किया? साडे विच ही वो लोग छाड़ते जो बिल्कुल सेम टू सेम हमारी तरह है और हमारे दरमियान ही रह रहे हैं, हमारे
दरमियान ही रह रहे हैं और उनकी मुशाबत हमारे साथ और सोबत हमारे साथ है, लेकिन उनकी सोबत में और हमारी सोबत में ये फ़र्क है कि हम अच्छे दाने हैं, लेकिन उनके अंदर जो बीज बोया गया है वो तारीकी का बीज है और वो जहर है जो वो दूसरे की नस नस में जहर फैला देते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, अब वक्त है कि हम इन चीज़ों को समझें। क्या हमारी ज़िंदगी से किसी की ज़िंदगी में कड़वाहट तो नहीं आ रही? क्या हमारी ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी में जो है वो जहर तो नहीं घोला जा रहा? हमारे किरदार की वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब तो नहीं हो रही? हमारे किरदार की वजह से क्या कोई ज़िंदगी पा रहा है या उसकी नस नस में मौत का जहर जो है हम उसमें जो है पेवस्त कर रहे हैं, उसके अंदर धकेल रहे हैं, उसके अंदर छोड़ रहे हैं? तारीकी वो काला बीज, उसको अब काला बीज भी कह सकते हैं, हमारी तरह ही है। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को, अगर आपकी सोबत ऐसे लोगों से है तो मेरे अजीज़ों, आपके अच्छे दाने कड़वे हो सकते हैं। की कहते ने खरबूजे ने वेख के की करता जी? एक आप खरबूजा लें या कोई भी फ्रूट ले लें, उसमें एक कीड़े लगे हुआ फ्रूट रख दें, फिर क्या होगा? क्या होगा? इसी तरह ही जब वो बालें बड़ी हैं तो ये मुमकिन तौर पर वो हमारे साथ मिलकर हमें भी जो है वो कड़वे दानों में शुमार कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अरसा दिया गया है, ये अरसा इस बात की ज़मानत है कि हो सकता है कटाई के वक्त में कुछ लोग कड़वे दाने बन जाए। अगर आज आइंदा साल में हमने वही प्रैक्टिस रखी है, हम उन्हीं लोगों के साथ हैं, हमारे घरों में ये प्रैक्टिस है, तो आज अपने आप को सोचें कि क्या हम किस ज़मरे में आते हैं? क्या कड़वे दानों में आते हैं या अच्छे दानों में आते हैं? अगर आप अच्छे दानों में आते हैं तो मेरे अजीज़ों, कड़वे दानों की पहचान कर लें। अगर आप खुद कड़वे दाने में हैं या उस ज़मरे में हैं तो हमें अपने एनालिसिस करने की ज़रूरत है। खुदावन ये नहीं चाहता, ये इतना वक्त क्यों है हमारे पास? ये साल हमें दिया गया है, साल ही लगा लेते, ये कटाई की तो आखिर की बात है, ये साल हमें दिया गया है। अगर आज हम जान गए हैं कि हमारे अंदर ये कड़वाहट है, वो बीज दुश्मन सोते में आकर बो गया है, क्योंकि असी कदीदार सौ भी जाने हैं ना, होश विच नहीं रहिंदे, सोते में बो गया है। इतना तगड़ा धोखा दे गया हमें कि सेम इको जिहा ही है, वो भी बीज बोता है लेकिन उसका आखिर कड़वे दाने हैं। उसका क्या है? आखिर कड़वे दाने हैं और वो जहर। और वो क्या होता है? जब आटा और गेहूं बनता है तो गेहूं को भी क्या कर देता है? काला कर देता है। तो आज अपने आप को देखें कि हम किस ज़मरे में हैं। ये साल फैसले का साल हो सकता है। अपने आप का आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने बारे में सोच सकते हैं, आप खुदावंद के इस पैमाने पर अपने आप को परख सकते हैं। आज वक्त है, ये वो पैमाना है जो आपको बताएगा कि आप किस ज़मरे में और किस शुमारे में आते हैं, किस बात में शुमार किए जाते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर आज हमारे अंदर ये तमाम बातें हैं तो फिर हम कड़वे दानों की सिमत में हैं। अगर अच्छी बातें हैं तो फिर हमें मज़ीद ये सीखना है कि हमें उन बातों से इज्तनाब करना है जिसकी वजह से कड़वे दाने बन जाते हैं। है हमारी तरह ही धोखा हमें यही दिया गया है कि हम जिस वे में चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, बहुत सारी बातें जो हमें बो दी जाती हैं, उस बात को एनालिसिस करने के लिए खुदावंद का मुक़द्दस कलाम आपके पास है। अपने आप को खुदावंद के कलाम के मुताबिक देखें। अगर हमारे अंदर ये बातें हैं तो फिर कटाई के वक्त हमें कहाँ पर फेंका जाएगा? कहाँ पर? फिर वहाँ पर क्या होगा जी? नतारा हो जाएगा। तो इससे पहले कि वो वक्त आए, हमें ये साल दिया गया है कि हम अपने आप को जांचें,
उसकी पड़ताल करें, क्या हमारे अंदर वो बातें तो नहीं। अगर कोई भाई नाराज़ है, आखिरी बातें, कोई भाई नाराज़ है तो लिखा है तू अपनी कुर्बानी वहीं पर छोड़ दे, तो उसको जाके क्या कर, पहले सुलह कर लेनी चाहिए। झगड़ों को अपने अंदर से निकालना है, अपने अंदर कड़वाहटों को निकालना है, उस जहर को निकालना है। जहर के बारे में मैंने बताया हुआ ये गुनाह है जो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है तो क्या हो जाता है, पूरे जिस्म को मुर्दा कर देता है। तो इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज वक्त है कि हम अपने आप को जांचें कि हम किस में शुमार किए जाते हैं। साल हमें दिया गया है, इस साल के आगाज़ में अपने अंदर से अगर इस तरह की कोई बातें हैं तो हम उनको निकालें, अगर नहीं है तो ज़रूर है कि हम इन बातों को जानकर उनसे परहेज़ करें। खुदावंद इस मुक़द्दस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दें।